मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका हितैषी, आपका वेलविशर कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ साथ आपको बताएंगे आपकी राशि के अनुसार से कुछ सरल उपाय जो आपके जीवन को और आपके दिन को सरल, सुखम और सफल बना देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। ये राशि अनुसार उपाय हैं जो स्पेसिफिकली हर राशि के लिए अलग अलग है। इसका उद्देश्य है उस दिन की समस्या का निदान कर देना। इसके साथ साथ राशि अनुसार ही हम आपको बताते हैं आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी। शुभ रंग आपके कपड़ों का कलर हो सकता है, आपको खरीदारी करते हैं तो उससे संबंधित हो सकता है। शुभ रंग आपके जीवन में रंग भी भर देता है। शुभ अंक का प्रयोग आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। किसी भी चीज़ों को चुनाव कर सकते हैं, उन अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का स्पेकुलेशन ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ संपूर्ण पंचांग की जानकारी देते हैं। ग्रह नक्षत्र तो बताते ही हैं, राशि भी बताते हैं। इसके साथ साथ पूरे दिन का सभी लोगों के लिए शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दिशा भी बताते हैं। जो शुभ दिशा है वो आपके ट्रैवल में काम आ सकती है। इसके साथ साथ अशुभ समय की भी जानकारी दे सकते हैं, जिस समय को टालकर आप जीवन में पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक योग भी बताते हैं। कुछ ऐसे योग सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि जैसे योगों की भी जानकारी देते हैं। दिन का सबसे अच्छा समय भी बताते हैं और विशेष पर्वों की भी जानकारी देते हैं, दिन की महत्वता के बारे में। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय और एक ऐसा विशेष मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर सकता है, किसी खास समस्या का निदान कर सकता है और मंत्र आपके जीवन में जागृत कर सकता है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन बुधवार का है, तारीख है 27 मई 2026, अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी पर, क्योंकि ये एकादशी का एक्सटेंशन है और इसी दिन मूल एकादशी मानी जाती है शास्त्र अनुसार। चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में। तो बुधवार का दिन और हस्त नक्षत्र ये अपने आप में सर्वार्थ सिद्धि है। और दिन का जो शुभ रंग है, शुभ अंक है, वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी और शुभ दिशा रहेगी अग्नेय यानी कि साउथ ईस्ट। राहु काल रहेगा दोपहर को 12:18 से लेकर दोपहर को 2:02 तक। भद्रा रहेगी सुबह 5:25 से लेकर के सुबह 6:21 तक। सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा। ये पीरियड बहुत खास है क्योंकि ये कुल मिला के 31-32 मिनट का पीरियड है और इस समय पर किया गए खास उपाय विशिष्ट फलदायी हैं। तो ये रहेगा सुबह 5:25 से लेके सुबह 5:56 तक। तो लगभग ये 36 मिनट्स का पीरियड है। दिन का शुभ समय जो रहेगा पूजा वगैरह के लिए वो रहेगा सुबह 8:57 से लेकर सुबह 11:17 तक। विशेष क्या है, पद्मनी एकादशी है, 3 साल में आती है एक बार ये एकादशी है, पुरुषोत्तम महीने में। और ये खास दिन ये भी है कि ये राम लक्ष्मण द्वादशी का दिन है। और विशेष क्या है, पद्मनी एकादशी के दिन हरि पद्मा पूजा होती है। हरि और पद्मा, पद्मा मतलब पद्मा, पद्मलया, पद्म भप्रिया यानी महालक्ष्मी का पद्मा स्वरूप। तो इस दिन हरि पद्मा पूजा होती है और ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय मंत्र है वो भी पद्मनी एकादशी और हरि पद्मा से है। बताएंगे आपको कैसे हरि और पद्मा की कृपा से सुख समृद्धि में वृद्धि होगी जीवन में। उसके लिए राशिफल को आप आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, आर्थिक तरक्की के मौके मिलेंगे, नए संपर्कों से लाभ होगा, निवेश लाभदायक रहेगा, माता की सेहत पर ध्यान दें, जीवन साथी के साथ में समय बिता पाएंगे। उपाय ये करें कि किसी गरीब कन्या को हरा कपड़ा दान करें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी।
दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। कारोबार में सफलता मिलेगी, हर काम समझदारी से करें। भाई बहन से विवाद के योग हैं, दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। कारोबारी यात्रा के भी योग हैं। उपाय ये करें कि तिजोरी पर गोरोचन से तिलक करें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाई की बात करेंगे। कानूनी मामले उलझे रहेंगे, आर्थिक मामले सुलझाने का प्रयास करेंगे। कोई नई कारोबारी तकनीक से लाभ होगा। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। दाम्पत्य जीवन रसिक बना रहेगा। उपाय ये करें कि हरे रंग का पेन जेब में रखें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका महत्व बढ़ेगा। विदेश से आर्थिक लाभ की संभावना है। उधार के मामले निपटने की जो है वो संभावनाएं बन रही हैं। वाहन के सुख में वृद्धि होगी। खान पान पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। उपाय ये करें कि पक्षियों के लिए सूखा धनिया रखें। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। दूसरों के विवादों में दखल अंदाजी देने से आपको बचना होगा। ये सलाह है आपके लिए। मानसिक तनाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक यात्रा भी करनी पड़ सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। दाम्पत्य संबंधों में हालांकि आपके मजबूती आएगी। उपाय क्या करें कि घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। करियर में बेहतर मौके मिलेंगे। रोजगार संबंधी समस्याएं हल होंगी। सहकर्मियों से विवाद के योग हैं। झूठे आरोप लगने की संभावना है, उससे बचें। सेहत आपकी बेहतर बनी रहेगी। उपाय ये करें कि कलाई पर हरा धागा बांधें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। शारीरिक कष्ट परेशान करेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। संतान के सुख की प्राप्ति के योग हैं। पिता के साथ आप समय बिता पाएंगे। वाहन सुख मिलने के योग हैं। उपाय ये करेंगे छत या बालकनी में अगरबत्ती जलाएं। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। चले आ रहे विवाद सुलझने के योग हैं। नई जिम्मेदारी मिलेगी। आय के नए स्रोत मिलेंगे। कामकाज की आलोचना हो सकती है। दाम्पत्य जीवन बहुत रसिक रहेगा। उपाय ये करेंगे बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में विस्तार के योग हैं। खास लोगों से संपर्क होगा। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें। बच्चों के साथ में बाहर घूमने फिरने जाएंगे। उपाय ये करेंगे दुर्गा उपासना करें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। सेहत पर पूरा ध्यान दें। कारोबारी विस्तार के लिए निवेश करेंगे। पैतृक संपत्ति के विवाद उभरेंगे। धन लाभ के भी योग हैं। छात्रों को भविष्य की चिंता बनी रहेगी। उपाय ये करेंगे धर्मस्थल में पिस्ते चढ़ाएं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। करियर में नए मौके मिलेंगे। दफ्तर का माहौल सुधरेगा। जीवन साथी से बहसबाजी के योग हैं। कामकाज में परेशानी आएंगी। बस आपको फिजूल खर्चों से बचना होगा। उपाय क्या करें कि फिटकरी का इस्तेमाल करें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 12वीं राशि मीन यानी पैसेस की बात करेंगे। अधिकारियों से मतभेद के योग हैं। सुख सुविधाओं पर खर्चा होगा। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। संबंधों में मधुरता आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। उपाय ये करें कि किसी कन्या को टॉफ़ी दान करें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो सुख समृद्धि में वृद्धि लेकर आएगा। पद्मनी एकादशी का दिन है। ये दिन है हरि पद्मा के पूजन का। तो ऐसे में क्या करें, भगवान लक्ष्मी नारायण यानी कि हरि पद्मा का पूजन करें और लक्ष्मी नारायण भगवान पर मखाने की खीर चढ़ाकर किसी ब्राह्मण दंपत्ति को दान कर दीजिए। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम श्रीम पद्म तन्वे नमः। आश्वस्त करता हूँ सुख समृद्धि में निश्चित वृद्धि होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।